हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933 यानी कि 933। ये एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जो कि आपको इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स के भी ऑप्शन देता है। बहुत ही जो टॉप के प्लान आते हैं एलआईसी के, उसमें से एक प्लान ये भी है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कैसे इस प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा। और इसको एक नाम और जाना जाता है, कन्यादान पॉलिसी। क्यों कहा जाता है इसको कन्यादान पॉलिसी, इस पे भी बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और इस चैनल पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए बात करते हैं इस प्लान की। इसका जो पॉलिसी पीरियड है वो 13 से 25 साल के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं, इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसकी मिनिमम एज एंट्री क्या होगी, तो 18 साल का अगर आपका एज है या उससे ज्यादा है तो आप इसमें ये पॉलिसी ले सकते हैं। साथ साथ आपकी मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। इसके बाद जो इसमें मिनिमम आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं वो है 1 लाख रुपए। इसके बाद मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और पॉलिसी पीरियड की जो प्रीमियम पेमेंट करने की बात है वो है, आपका जितना भी पॉलिसी पीरियड होगा, अगर आपने 25 साल के लिए करवाया तो आपको 22 साल ही जमा करना होगा प्रीमियम। यानी कि 3 साल पॉलिसी पीरियड से आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रीमियम पे आउट टर्म हो जाएगा। जितने साल का आप पॉलिसी लेते हैं उससे 3 साल पहले तक ही आपको करवाना होगा प्रीमियम जमा। ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं राइडर्स की। तो इसमें राइडर्स जो है मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आपको मिलता है। अब बात करें इसका कैसे पेमेंट टर्म क्या रहेगा। सपोज कीजिए आपने एक प्लान लिया 25 सालों के लिए इसका, और जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख का आपने पॉलिसी लिया है। तो 10 लाख का अगर आप लेते हैं 25 सालों के लिए तो आप उसका जो प्रीमियम बनेगा वो ईयरली प्रीमियम की बात करें तो 43,180 प्लस फर्स्ट ईयर आपको 4.5% का टैक्स लगेगा और सेकेंड ईयर से 2.5% का आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये विदाउट टैक्स ये है। और अगर हाफ ईयरली करते तो 21,820, और ईयरली करते हैं क्वार्टरली करते तो 11,025, और मंथली करते हैं तो 3,675 रुपए हो जाएगा। और इसका अगर ईयरली प्लान को हम लोग डेली 365 दिन जो साल के होते हैं उससे अगर डिवाइड करें तो ये लगभग आपको टैक्स वैक्स जोड़ के 121 122 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। अगर इतना आप डेली का सेविंग करते हैं तो इसमें 10 साल का आप इंश्योरेंस जो इसका बीमा है वो ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना छोटा सा अमाउंट है, 121 रुपए मात्र। ठीक। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कि मैं एलआईसी के बारे में आपको बड़ाई कर रहा हूं या ऐसा कुछ, बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ है इंफॉर्मेशन के लिए, आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसमें जो भी इसके पॉइंट है वो बता रहा हूं जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी पे क्या आपको अमाउंट मिलेगा। आपने 10 साल का करवाया 25 साल के लिए, तो मैच्योरिटी अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती, आपकी डेथ वेथ नहीं होती, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 10 लाख, जो आपका पॉलिसी का जो होता है सम एश्योर्ड। उसके साथ साथ 11,55,000 अलग से आपको मिलेंगे बोनस के तौर पे, और 4,50,000 मिलेगा। ये भी एक बोनस ही है। ठीक है, दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 26 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब बात करें कि अगर किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका 10 लाख है और ये जो बोनस है, जिस दिन आपकी डेथ होती है उस दिन से आपके जो प्रीमियम है वो बंद हो जाते हैं। पॉलिसी कहता है कि हम प्लान को बंद नहीं करेंगे, हम आपके जो ये इंश्योरेंस इसको बंद नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपकी फैमिली को ये बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जितने दिन का था पॉलिसी जमा उसको आप रहने दीजिए, इसको अभी हम बंद नहीं करेंगे। इसके एवज में आपको क्या करेंगे, आपका जो सम एश्योर्ड है, जैसे 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, तो 10 लाख का 10% आपको हर साल हम देंगे। मतलब कि आपके फैमिली को, आपको नॉमिनी को 10 लाख का 10% हर साल मिलता जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। साथ साथ जिस दिन इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी
उस दिन साथ में जो ये 10 लाख था आपका सम एश्योर्ड, ये भी आपको मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा आपको, ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो यहाँ डबल बेनिफिट की बात आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज क्यों इसको कन्यादान के नाम से क्यों जाना गया, ये मैं आपको बता दूं। कन्यादान का मतलब हुआ कि इसी वजह से, इसमें किसी बच्चे का कोई लेखा जोखा नहीं है, आप कोई भी इंसान करवा सकता है, किसी बच्चे की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको कन्यादान पॉलिसी इसलिए नाम बना दिया गया है क्योंकि इसमें आपके बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए जो 10% हर साल दिया जाता है, साथ साथ मैच्योरिटी पे फिर अमाउंट दिया जाता है, उसी कारणवश इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है कि अगर जो पेरेंट्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर, उसको कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे, उसके फैमिली के लिए भी, उसके बेटी है या कुछ भी उसके साथ जिसके फ्यूचर के प्लान के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लिया था, उसके फ्यूचर में कोई डिस्टरबेंस ना आए, उसको LIC फुलफिल करती है। इसीलिए इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सरेंडर वैल्यू, कि आपने पॉलिसी लिया और आप चाहते हैं कि नहीं अब 1 साल के बाद नहीं, अब मुझे नहीं करवाना, तो सरेंडर जो होगा वो मिनिमम आपको 2 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद ही सरेंडर आप कर पाएंगे इसको। लोन, लोन भी आपको 2 साल के प्रीमियम जमा करने के बाद ही आप इससे लोन ले सकते हो। और लोन का अमाउंट डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रीमियम अमाउंट जमा किया है और उसकी उस टाइम सरेंडर वैल्यू क्या है। अब टैक्स की बात करें तो ये जो है टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 10D के अकॉर्डिंग ये टैक्स फ्री है दोनों चीज में, आप जो प्रीमियम भरते हैं उसमें भी और जो आपको मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा उसमें भी। तो ये थी इस फंड की, इस प्लान की पूरी डिटेल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और भी कोई डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।